चैप्टर 43। डॉक्टर ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर हमने कल शाम को गुब्बारे को हल्का करने के लिए सावधानी नहीं बरती होती तो हम इतनी बुरी तरह से खो जाते कि हमें बचाया नहीं जा सकता था। जो ने जवाब दिया, देखो, सही समय पर काम करने से क्या हासिल होता है। तभी कोई मुश्किल से बाहर निकल पाता है और इससे ज्यादा स्वाभाविक कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा, हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। तुम्हें अब भी क्या आशंका है? कैनेडी ने पूछा। गुब्बारा तुम्हारी अनुमति के बिना नीचे नहीं उतर सकता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो? क्या ऐसा ही होना था, डिक? देखो, वे अभी अभी जंगल की सीमा पार कर चुके थे और तीनों दोस्तों को चौड़े पेंटालून और तैरते हुए बोनहाउस पहने हुए लगभग 30 घुड़सवार दिखाई दिए। वे हथियारबंद थे, कुछ के पास भाले थे और कुछ के पास लंबी लंबी बंदूकें थीं, और वे अपने तेज उग्र छोटे घोड़ों पर गुब्बारे की दिशा में चल रहे थे, जो केवल मध्यम गति से आगे बढ़ रहा था। जब उन्होंने विमान यात्रियों को देखा तो वे भयंकर चीखें निकालने लगे और अपने हथियार लहराने लगे। उनके काले चेहरों पर गुस्सा और खौफ साफ देखा जा सकता था, जो पतली लेकिन उभरी हुई दाढ़ी की वजह से और भी ज्यादा क्रूर हो गया था। इस बीच वे बिना किसी परेशानी के सेनेगल की ओर जाने वाली निचली पहाड़ियों और ढलानों पर सरपट दौड़ते रहे। वास्तव में वे ही हैं, डॉक्टर ने कहा, क्रूर तालाबा, अल-हज्जी के क्रूर मारबाउट। मैं इन डाकुओं के हाथों में पड़ने की अपेक्षा जंगल के बीच जंगली जानवरों से घिरा हुआ खुद को पाना अधिक पसंद करूंगा। कैनेडी ने सहमति जताते हुए कहा, उनका चेहरा बहुत विनम्र नहीं है और वे असभ्य दृढ़निश्चयी लोग हैं। खुशी की बात है कि वे जानवर उड़ नहीं सकते, जो ने टिप्पणी की, और यह एक बात है। देखो, फर्ग्यूसन ने कहा, ये गांव खंडहर हो गए हैं, ये झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, यही उनका काम है। जहां कभी खेती की जमीन के बड़े बड़े हिस्से दिखते थे, वहां उन्होंने बंजरपन और तबाही ला दी है। कैनेडी ने बीच में कहा, किसी भी हालत में वे हमसे आगे नहीं निकल सकते, और अगर हम अपने और उनके बीच नदी पार करने में सफल हो जाते हैं तो हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही, डिक, फर्ग्यूसन ने उत्तर दिया, लेकिन हमें जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। और ये कहते हुए उसने बैरोमीटर पर नजर डाली। किसी भी मामले में, जो, कैनेडी ने कहा, हमारे आग्नेयास्त्रों पर ध्यान देने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इससे कोई नुकसान नहीं है, मिस्टर डिक। हम भाग्यशाली हैं कि हमने उन्हें सड़क पर नहीं बिखेरा। मेरी राइफल, खिलाड़ी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं इससे कभी अलग नहीं होऊंगा। और ऐसा कहते हुए कैनेडी ने अत्यंत सावधानी से पालतू टुकड़े को लोड किया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पाउडर और गेंद बची हुई थी। हम कितनी ऊंचाई पर हैं? उसने डॉक्टर से पूछा। लगभग 750 फीट, लेकिन अब हमारे पास अनुकूल धाराओं की तलाश करने की शक्ति नहीं है, चाहे ऊपर जाना हो या नीचे आना हो। हम गुब्बारे की दया पर हैं। ये बहुत परेशान करने वाली बात है, कैनेडी ने कहा। हवा कमजोर है, लेकिन अगर हम पहले आए कुछ तूफानों की तरह ही किसी तूफान का सामना करते तो ये दुष्ट डाकू बहुत पहले ही हमारी नज़रों से ओझल हो गए होते। ये बदमाश अपनी मर्जी से हमारा पीछा करते हैं, जो ने कहा। वे बस थोड़ी ही तेज गति से दौड़ते हैं। बहुत बढ़िया छोटी सवारी। यदि हम रेंज के भीतर होते, खिलाड़ी ने आह भरते हुए कहा, तो मैं उनमें से कुछ को उतारकर अपना मनोरंजन करता। बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा, लेकिन तब वे तुम्हें भी अपनी सीमा में ले लेंगे और हमारा गुब्बारा उनकी लंबी बंदूकों की गोलियों के लिए एक बहुत ही आसान निशाना बन जाएगा, और यदि वे उसमें छेद कर दें तो हमारी स्थिति क्या होगी, इसका निर्णय मैं तुम्हें ही करने देता हूँ। तालाबों का पीछा पूरी सुबह जारी रहा और 11 बजे तक विमान चालक पश्चिम की ओर मुश्किल से 15 मील ही आगे बढ़ पाए थे। डॉक्टर उत्सुकता से क्षितिज पर हल्के से बादल के आने का इंतजार कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर था वातावरण में बदलाव का। अगर उसे नाइजर की ओर वापस फेंक दिया जाए तो उसका क्या होगा। इसके अलावा उसने टिप्पणी की कि गुब्बारा काफी नीचे गिरने वाला था। शुरू से ही वह पहले ही 300 फीट से ज्यादा नीचे गिर चुका था और सेनेगल लगभग 1 दर्जन मील दूर होगा।
अपनी वर्तमान गति से वो केवल 3 घंटे और यात्रा करने की उम्मीद कर सकता था। इस समय उसका ध्यान फिर से आती चीखों की ओर गया। तालाबा बहुत उत्साहित लग रहे थे और अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ा रहे थे। डॉक्टर ने अपने बैरोमीटर से परामर्श किया और तुरंत ही इन लक्षणों का कारण पता लगा लिया। क्या हम उतर रहे हैं? कैनेडी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। शरारत, जो ने सोचा। 15 मिनट के अंतराल में विक्टोरिया जमीन से केवल 150 फीट ऊपर थी, लेकिन हवा पहले की तुलना में बहुत अधिक तेज थी। तालाबा ने अपने घोड़ों को रोका और शीघ्र ही हवा में बंदूकों की बौछार होने लगी। बहुत दूर, मूर्खों, जो चिल्लाया। मुझे लगता है कि इन बदमाशों को दूर रखना ही अच्छा होगा। और बोलते हुए उसने सबसे आगे खड़े घुड़सवारों में से एक पर निशाना साधा और गोली चला दी। तलबा सिर के बल गिर गया और उसके साथी एक पल के लिए रुक गए, लेकिन गुब्बारा उन पर चढ़ गया। कैनेडी ने कहा, वे विवेकशील हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमें पकड़ लेंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया, और अगर हम और नीचे उतरेंगे तो वे सफल हो जाएंगे। हमें निश्चित रूप से हवा में और ऊपर जाना होगा। हम क्या बाहर फेंक सकते हैं? जो ने पूछा। हमारे पास पेमिकिन का जो स्टॉक बचा है, उससे हमें 30 पाउंड कम वजन उठाना पड़ेगा। इसे बाहर निकालो, सर, जो ने आदेश का पालन करते हुए कहा। कार, जो अब लगभग जमीन को छू रही थी, तालाबाओं की चीखों के बीच फिर से ऊपर उठी, लेकिन आधे घंटे बाद गुब्बारा फिर से तेजी से नीचे गिरने लगा, क्योंकि गैस आवरण के छिद्रों से बाहर निकल रही थी। कुछ ही देर में कार एक बार फिर मिट्टी से टकराने लगी और अल-हज्जी के काले सवार उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, गुब्बारा अभी सतह को छू भी नहीं पाया था कि वो उछल पड़ा और 1 मील दूर जाकर फिर नीचे आया। तो हम भागेंगे नहीं, कैनेडी ने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा। हमारे पास जो ब्रांडी का बचा हुआ भंडार है, उसे फेंक दो, डॉक्टर चिल्लाया। हमारे औजार और हर वह चीज़ जिसका वजन हो, यहाँ तक कि हमारे आखिरी लंगर तक, क्योंकि उन्हें जाना ही होगा। जो ने बैरोमीटर और थर्मामीटर बाहर फेंके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, और गुब्बारा, जो एक पल के लिए ऊपर उठा था, फिर से जमीन की ओर गिर गया। तालाबा पक्षी उसकी ओर उड़े और अंततः 200 कदम से अधिक दूर नहीं रह गए। दोनों फाउलिंग पीस को बाहर फेंक दो, फर्ग्यूसन चिल्लाया। कम से कम उन्हें गोली मारे बिना तो नहीं, खिलाड़ी ने जवाब दिया, और 4 गोलियां तेजी से आगे बढ़ते घुड़सवारों के समूह पर लगीं। अपने साथियों की उन्मत्त चीखों और शापों के बीच 4 तलबा मारे गए। विक्टोरिया एक बार फिर ऊपर चढ़ी और कुछ बहुत बड़ी छलांग लगाई, जैसे कि एक बहुत बड़ी गम इलास्टिक गेंद हवा में उछलती और उछलती हुई। इन बदकिस्मत लोगों को उन विशाल हवाई कदमों से भागने की कोशिश करते देखना एक अजीब नज़ारा था, और ऐसा लग रहा था कि विशालकाय एंटेयस की तरह हर बार जब वे धरती को छूते हैं तो उन्हें नई ताकत मिलती है। लेकिन इस स्थिति को समाप्त होना ही था। अब लगभग दोपहर हो चुकी थी, विक्टोरिया खाली और थकी हुई होती जा रही थी, और हर पल और अधिक लंबी होती जा रही थी। इसका बाहरी आवरण ढीला होता जा रहा था, और हवा में ढीला ढाला तैर रहा था, और रेशम की तहें एक दूसरे पर सरसराहट और रगड़ खा रही थीं। कैनेडी ने कहा, स्वर्ग हमें त्याग रहा है, हमें गिरना होगा। जो ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने मालिक की ओर ध्यान से देखता रहा। नहीं, बाद वाले ने कहा, हमारे पास फेंकने के लिए अभी भी 150 पाउंड से अधिक है। तो फिर यह क्या हो सकता है? कैनेडी ने कहा, ये सोचते हुए कि डॉक्टर पागल हो रहा होगा। कार, उसका जवाब था, हम जाल से चिपके रह सकते हैं। वहाँ हम नदी तक पहुँचने तक जाल में लटके रह सकते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। और इन साहसी लोगों ने भागने के इस आखिरी हताशाजनक तरीके का इस्तेमाल करने में एक पल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर के निर्देशानुसार जाल को पकड़ लिया और जो ने एक हाथ से उसे पकड़ते हुए दूसरे हाथ से कार को लटकाने वाली रस्सियां काट दी, और जब गुब्बारा आखिरी बार डूबने वाला था, तो दूसरा हाथ जमीन पर गिर गया। हुर्रे, हुर्रे, बहादुर साथी ने हर्षपूर्वक चिल्लाया, जबकि विक्टोरिया, एक बार फिर राहत महसूस करते हुए 300 फीट की ऊंचाई तक उड़ गई। तलाबास ने अपने घोड़ों को प्रेरित किया,
जो अब तेजी से सरपट दौड़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन गुब्बारा बहुत ज्यादा अनुकूल हवा के साथ गिरते हुए उनसे आगे निकल गया और तेजी से एक पहाड़ी की ओर बढ़ गया जो क्षितिज के पार पश्चिम की ओर फैली हुई थी। ये परिस्थिति विमान यात्रियों के लिए अनुकूल थी, क्योंकि वे पहाड़ी से ऊपर उठ सकते थे, जबकि अल-हज्जी की सेना को इस बाधा को पार करने के लिए उत्तर की ओर मुड़ना पड़ा। तीनों दोस्त अभी भी जाल से चिपके हुए थे। वे इसे अपने पैरों के नीचे बांधने में सफल हो गए थे, जहां इसने एक तरह की झूलती हुई जेब बना ली थी। अचानक जब वे पहाड़ी पार कर चुके तो डॉक्टर ने कहा, नदी, नदी, सेनेगल, मेरे दोस्त। और उनसे लगभग 2 मील आगे वास्तव में नदी अपने विस्तृत जल राशि के साथ बह रही थी, जबकि दूर का किनारा, जो नीचा और उपजाऊ था, एक सुरक्षित शरण स्थल तथा उतरने के लिए अनुकूल स्थान प्रदान करता था। एक और चौथाई घंटा, फर्ग्यूसन ने कहा, और हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली गुब्बारा धीरे धीरे एक ऐसे इलाके में उतरा जो लगभग पूरी तरह से वनस्पति रहित था। ये लंबी ढलानों और पथरीले मैदानों, कुछ झाड़ियों और कुछ मोटी घास से बना था, जो सूरज की रोशनी से झुलसी हुई थी। विक्टोरिया ने कई बार जमीन को छुआ और फिर ऊपर उठ गई, लेकिन उसकी ऊंचाई और लंबाई कम होती जा रही थी। आखिरी बार वह एक बाओबाब की ऊंची शाखाओं में जाल के ऊपरी हिस्से से जा टकराई, जो वहां अकेला और बंजर भूमि के बीच में खड़ा एकमात्र पेड़ था। कैनेडी ने कहा, ये सब खत्म हो गया है। और नदी से केवल 100 कदम की दूरी पर, जो ने कराहते हुए कहा। 3 असहाय विमान यात्री जमीन पर उतर गए और डॉक्टर ने अपने साथियों को सेनेगल की ओर खींच लिया। इस बिंदु पर नदी ने एक लंबी गर्जना की और जब फर्ग्यूसन इसके किनारे पर पहुंचा तो उसने गोयना के झरने को पहचान लिया। लेकिन एक भी नाव या एक भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दिया। 2000 फीट की चौड़ाई के साथ सेनेगल 150 फीट की ऊंचाई पर एक गड़गड़ाहट वाली गूंज के साथ खुद को गिराता है। ये, जहां उन्होंने इसे देखा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहता था और चट्टानों की रेखा जो इसके मार्ग को रोकती थी, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी। झरने के बीच में अजीबोगरीब आकार की चट्टानें विशाल जल प्रलय जानवरों की तरह उभरी हुई थीं, जो पानी के बीच में पत्थर की तरह जमी हुई थीं। इस खाई को पार करना असंभव था और कैनेडी निराशा का भाव नहीं रोक सके। लेकिन डॉक्टर फर्गुसन ने निडर साहस के ऊर्जावान लहजे में कहा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं ये जानता था, जो ने अपने मालिक पर उस विश्वास के साथ कहा जिसे कोई भी चीज हिला नहीं सकती थी। सूखी घास को देखकर डॉक्टर के मन में एक साहसिक विचार आया। ये बचने का आखिरी मौका था। वो अपने दोस्तों को लेकर जल्दी से वापस उस जगह पर गया जहां उन्होंने गुब्बारे का आवरण छोड़ा था। हमारे पास उन डाकुओं से निपटने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय है, उसने कहा। हमारे मित्रों, समय न गंवाएं, थोड़ी मात्रा में सूखी घास इकट्ठा करें, मुझे कम से कम 100 पाउंड घास चाहिए। किस उद्देश्य से? कैनेडी ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास अब और गैस नहीं है। ठीक है, मैं गर्म हवा से नदी पार करूंगा। डॉक्टर, कैनेडी ने कहा, आप वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। जो और कैनेडी तुरंत काम पर लग गए और जल्द ही बाओबाब के पास सूखी घास का एक विशाल ढेर इकट्ठा हो गया। इस बीच डॉक्टर ने गुब्बारे के निचले सिरे को काटकर उसके छिद्र को बड़ा कर दिया था। फिर उसने वाल्व के माध्यम से हाइड्रोजन के बचे हुए हिस्से को बाहर निकालने के लिए बहुत सावधानी बरती, जिसके बाद उसने गुब्बारे के नीचे घास का ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी। गुब्बारे को गर्म हवा से फुलाने में बहुत कम समय लगता है। 180 डिग्री का सिर उसमें मौजूद हवा के वजन को आधा करने के लिए पर्याप्त है, इसे विरल करके। इस प्रकार विक्टोरिया ने जल्दी ही अधिक गोल आकार लेना शुरू कर दिया। घास की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर के अथक प्रयासों से आग को पूरी तरह से जलाए रखा गया था और गुब्बारा हर पल भरता जा रहा था। उस समय 3:45 बजे थे। इसी समय तालाबाओं का दल उत्तर दिशा में लगभग 2 मील दूर पुनः प्रकट हुआ और तीनों मित्रों को उनकी चीखें तथा पूरी गति से दौड़ते उनके घोड़ों की टाप सुनाई देने लगी। कैनेडी ने कहा, 20 मिनट में वे यहाँ आ जाएंगे। और घास, जो 10 मिनट में हम उसे गर्म हवा से भर देंगे।
ये रहा डॉक्टर। विक्टोरिया अब 2/3 फुला हुआ था। आओ मेरे दोस्तों, हम नेटवर्क पर कब्जा कर लें, जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। करीब 10 मिनट बाद गुब्बारे की कुछ झटकेदार हरकतों से पता चला कि वो फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। तालाबा करीब आ रहे थे। वे मुश्किल से 500 कदम दूर थे। जल्दी पकड़ो, फर्गुसन चिल्लाया। डरो मत, गुरुजी डरो मत। और डॉक्टर ने अपने पैर से घास का एक और ढेर आग पर धकेल दिया। इसके साथ ही गुब्बारा, जो अब बढ़े हुए तापमान से पूरी तरह फूल गया था, अपनी उड़ान में बाओबाब की शाखाओं को बहाता हुआ दूर चला गया। हम चल रहे हैं, जो चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर बंदूकों की बौछार हुई। एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई, लेकिन कैनेडी ने झुककर एक हाथ से अपनी राइफल से गोली चलाई और दुश्मन के एक और दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। गुब्बारे के प्रस्थान पर रोश की ऐसी चीखें सुनाई दी, जो वर्णन से परे थीं। गुब्बारा लगभग 800 फीट ऊपर उठ चुका था। एक तेज धारा ने उसे पकड़ लिया और उसे सबसे भयावह कंपन के साथ बहा ले गई। निडर डॉक्टर और उसके दोस्तों ने देखा कि उनके नीचे मोतियाबिंद की खाई गहरी होती जा रही है। 10 मिनट बाद, बिना एक शब्द का आदान प्रदान किए, वे धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे की ओर उतर गए। वहां फ्रांसीसी वर्दी पहने हुए, अचंभित, अवाक, भयभीत लोगों का एक समूह खड़ा था। जब उन्होंने नदी के दाहिने किनारे से गुब्बारा उड़ता देखा तो उनके आश्चर्य का अंदाजा लगाए। उन्होंने इसे लगभग कोई खगोलीय घटना समझ लिया था, लेकिन उनके अधिकारियों, मरीन के एक लेफ्टिनेंट और एक नौसेना के ध्वजवाहक ने यूरोपीय अखबारों में डॉक्टर फर्ग्यूसन के साहसी अभियान का उल्लेख देखा तो उन्होंने तुरंत मामले की वास्तविक स्थिति बताई। गुब्बारा धीरे धीरे अपनी फुलावट खोता हुआ साहसी यात्रियों के जाल में फंस गया, लेकिन ये संदेहास्पद था कि यह जमीन तक पहुंच पाएगा या नहीं। कुछ बहादुर फ्रांसीसी लोग तुरंत पानी में उतरे और तीनों विमान यात्रियों को अपनी बाहों में पकड़ लिया। ठीक उसी समय जब विक्टोरिया सेनेगल के बाएं किनारे से कुछ ही दूरी पर गिर गया। डॉक्टर फर्गुसन, लेफ्टिनेंट ने कहा। वही, सर, डॉक्टर ने शांति से उत्तर दिया, और उसके 2 दोस्त। फ्रांसीसी लोगों ने हमारे यात्रियों को नदी से बाहर निकाला, जबकि गुब्बारा, आधा खाली और तेज धारा से बहकर, एक विशाल बुलबुले की तरह, सेनेगल के पानी के साथ, गोयना के झरनों में जा गिरा। बेचारी विक्टोरिया, ये जो कि विदाई टिप्पणी थी। डॉक्टर अपने आंसू नहीं रोक सके और अपने दोनों मित्रों के हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें चुपचाप मरोड़ने लगे, उस गहरी भावना के साथ जिसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।